फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने दो पॉइंट माने और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। हालांकि इन दोनों के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है। जैसे दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, अब हमें सिर्फ एक पॉइंट का पोटेंशियल देखना है कि कितना पोटेंशियल होगा इसके अंदर। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट, इसका क्या मतलब है। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल का क्या मतलब है? देखिए, पोटेंशियल का मतलब होता है पावर, यानी कि ताकत। अब ये इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यानी कि एक पॉइंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, उसमें कितनी पावर है, ये हमें पता करना है। तो वो कैसे पता करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो ये कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव चार्ज जैसी होगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि कोई दूसरा पॉइंट यहाँ मानते हैं Q, ये तो पॉइंट P है ही, कोई दूसरा पॉइंट Q मानते हैं जिसपे हम लोग एक टेस्ट चार्ज रखते हैं और वो टेस्ट चार्ज भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। उस चार्ज को हम लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट तक लेके आएंगे। तो हमें मालूम है कि इसकी पावर पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, मतलब दोनों एक दूसरे को दूर हटाएंगे। अब इस टेस्ट चार्ज में तो इतनी पावर है नहीं कि इस बड़े वाली पॉइंट के ऊपर कोई ताकत लगा सके, ठीक है। तो सारी ताकत जो है ये वाला पॉइंट ही लगाएगा इस टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो इस टेस्ट चार्ज को इस Q पॉइंट से P पॉइंट तक लाने में किया हुआ वर्क ही इसका पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं इस पॉइंट से इसको यहां तक लेके गया, यहां पर जो पोटेंशियल की वैल्यू थी वो 0 थी, तो यहां तक ले जाते लेते मुझे 200 जूल का वर्क करना पड़ा। तो इसका मतलब इस पॉइंट की जो पावर है वो 200 वोल्ट की हो जाती है, यानी कि इसका जो पोटेंशियल है वो 200 वोल्ट का हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग 200 वोल्ट कहेंगे, ठीक है। वोल्टेज की बात हो रही है, यहाँ पर पोटेंशियल की बात हो रही है, ठीक है। वहीं पे अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा दूर और ले जाऊं, मान लीजिए कि एक पॉइंट है, उसका जो पोटेंशियल है वो 300 वोल्ट का है, तो उसका जो दूसरा पॉइंट होगा वो थोड़ा दूर होगा, यहां पर 0 होगी इसकी वैल्यू। यहां से आप यहां तक लेकर के आओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने 300 जूल का वर्क किया है। तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल हो जाता है वो 300 वोल्ट का हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई 500 वोल्ट का पॉइंट है, तो उसके लिए मुझे और दूर से शुरू करना पड़ेगा, उसके लिए 0 और ज्यादा दूर से शुरू होगा। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक स्प्रिंग पड़ी है जिसपे किसी तरीके का कोई भी प्रेशर नहीं है, तो ये स्प्रिंग किसी पॉइंट से जुड़ी हुई है, ठीक है, किसी दीवार से जुड़ी हुई है, रिजिड बॉडी से जुड़ी हुई है। तो आप लोग यहां पर इसके दूसरे सिरे पे जब आप लोग हाथ रखेंगे तो उस वक्त इसका जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो बिल्कुल 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब आप इसको अंदर की तरफ कंप्रेस करेंगे या बाहर की तरफ खींचेंगे तब चेंज आएगा, तब पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। यही चीज हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर भी देखते हैं। वहां पर जमीन पे पड़ी हुई चीज को जैसे आप लोग ऊपर उठाते हैं तो नीचे की तरफ एक फोर्स काम करना शुरू कर देता है, तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये भी यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पोटेंशियल को देखते हैं, किसी भी एक पॉइंट के पोटेंशियल को देखते हैं। अब ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई, मतलब मोटे मोटे तौर पे हमें पता चल गया। अब बात करते हैं कि यहां पर मैंने कहा कि दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो, तो दूसरा पॉइंट कौन सा होगा जिसपे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी? जरा सोच के देखिए, ठीक है। उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, 0 पोटेंशियल एक ऐसा पॉइंट है जहां हमें टेस्ट चार्ज पर किसी तरीके का कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है। समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज Q है जो कि अपने अंदर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल रहा है, ठीक है, और कोई दूसरा हम लोगों ने पॉइंट कंसिडर नहीं किया है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें पता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से दूर जाएगी वैसे वैसे इसकी वैल्यू जो है वो घटती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो मान लीजिए कि बहुत दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो E में KQ/r² है। यहाँ पे जो K है वो 1/4πε0 है, ठीक है, मैंने इसको K लिख दिया है डायरेक्टली। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस R को अगर मान लीजिए इनफाइनाइट कर दूं, मैं इस R की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूं, मतलब बहुत दूर तक चला जाऊं, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई तो फोर्स इज इक्वल टू में Q मल्टीप्लाई बाई E होता है, तो यहाँ पे फोर्स भी 0 हो गया। तो वर्क क्या होगा? वर्क इज इक्वल टू में फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जब फोर्स 0 है तो पूरा वर्क भी 0 हो गया। तो जहां पर वर्क 0 है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है, मतलब वहां पर पोटेंशियल भी 0 है। तो इसका मतलब ये जो v इक्वल टू में मैंने 0 लिखा है ये इनफाइनाइट पे होगा,
इनफाइनाइट पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, वहां से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट तक आएंगे, तब हमें इस पॉइंट का रियल पोटेंशियल पता चलेगा। तो अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, दो सिंपल वेज हैं, जैसे कि हम लोग पहले करते हुए आए हैं। पहले तरीके में हम लोग क्या करेंगे कि एक चार्ज क्यू मान लिया मैंने, और इस चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, कुछ इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा रही है। अब मैं क्या करूंगा कि एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखूंगा इनफाइनाइट पे। अब इनफाइनाइट पे क्या होता है, पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ पे कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा। लेकिन इसको मैं पास लेके आऊंगा, एक पॉइंट पी आ जाएगा जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कुछ होगी। ठीक है, यहां से मुझे लगना शुरू होगा कि हाँ, यहां से पोटेंशियल लगना शुरू हो गया है। और फिर उसी टेस्ट चार्ज को मैं पी से थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और यहां तक क्यू तक लेके आ जाऊंगा मैं। एक पॉइंट और क्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो दो पॉइंट हो गए जो कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो मेन चार्ज से इसकी क्यू की दूरी तो r1 है, ठीक है, क्योंकि ये पास है इसके, और जो p की दूरी है वो r2 है। तो हम लोगों ने एग्जैक्टली क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि इनफाइनाइट से एक पॉइंट लेके आया, पहले p पॉइंट तक फिर q पॉइंट तक। तो हमें पहले से पता है, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि दो पॉइंट्स के बीच का जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप लोग वी क्यू माइनस वी पी इज इक्वल्स टू में क्यू 4πε0 ब्रैकेट के अंदर आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये पहले कर चुके हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं इस क्यू पॉइंट का पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा कि इस पी पॉइंट को धीरे धीरे करके खिसका के मैं इसे इनफाइनाइट तक लेके चला जाऊंगा। ये थोड़ा लॉजिकल है सोचने में कि ये दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मैं क्या करता हूं, इनमें से किसी एक पॉइंट को अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे सिंपली मिल जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पी को बहुत आगे तक ले जाना पड़ेगा। तो ये जो R2 है ये खिंच के बिल्कुल इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब वी क्यू माइनस वी इनफाइनाइट, इस पी को मैंने इनफाइनाइट पे मान लिया, इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में 4πε0, यहाँ पे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/में इनफाइनाइट। अब ये 1/में इनफाइनाइट तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वी क्यू बचेगा सिर्फ, तो वी क्यू इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 क्यू अपॉन में r1, जो कि हो जाता है द पोटेंशियल ऑफ क्यू पॉइंट। तो ये तो पहला तरीका है जो कि बहुत सिंपल है, जैसा कि हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने क्या किया कि पहले P पॉइंट तक लाए, फिर Q पॉइंट तक लाए, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, फिर P को हम लोग इनफाइनाइट पे ले गए, जिसकी मदद से हमें Q पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया। अब हमें दूसरे तरीके में जहां पर इस Q का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वो ऐसे होगा कि हम लोगों ने जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो ये थी कि किसी भी टेस्ट चार्ज पर किया जाने वाला वर्क, यानी कि V इज इक्वल टू में W अपॉन में Q। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मूले से अगर पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो पहले इनफाइनाइट से Q पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क किया गया है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसमें Q का डिवाइड देना पड़ेगा। तो अब यहां पर वर्क कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि देखिए हर पॉइंट के ऊपर फोर्स की वैल्यू अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अलग अलग है। तो एक साथ वर्क तो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता कि मैं टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आया Q पे सीधे सीधे वर्क कैलकुलेट कर दूं। तो उसके लिए हमें एक ट्रिक आजमानी पड़ेगी जो हम लोग पहले कर चुके हैं। क्या? जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज से यहाँ पे Q पॉइंट है, तो हम लोग सोर्स चार्ज से एक पॉइंट और मानेंगे जो कि थोड़ा दूर होगा इस Q पॉइंट से। वो होगा पॉइंट, मान लीजिए कि P मान लिया हम लोगों ने। फिर से उस पॉइंट से हम लोग क्या है, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे इसकी तरफ, सोर्स चार्ज की तरफ, जो कि होगा dx। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये इतना छोटा हुआ है कि जो फोर्स की वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब यहां से यहां तक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते वक्त फोर्स की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, फोर्स इज इक्वल्स टू में क्यू यानी कि कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में 4πε0 x स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने ये दूरी x मानी है। तो ये तो हो जाती है फोर्स की वैल्यू। और अब ऑब्वियस सी बात है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने में वर्क भी लगा होगा, तो dw इज इक्वल्स टू में क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट में dx आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय cos 180। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये P से सोर्स चार्ज की तरफ जा रहा है और सोर्स चार्ज इसके ऊपर अपोजिट फोर्स तो लगाएगा ही ना, इसलिए इसको cos 180 डिग्री से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स की जो वैल्यू है वो हम लोग लिख देंगे क्यू अपॉन में 4πε0 x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dx, और ये पूरा का पूरा माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos 180 की जो वैल्यू है वो माइनस में होती है। और बेसिक बात है, हमें समझ में आता है। तो ये तो छोटे से के लिए हो गया।
अब मैं अगर इसका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो इसका इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, इनफाइनाइट से R1 तक के लिए। मान लीजिए कि ये पॉइंट P इनफाइनाइट पे ही है, तो इनफाइनाइट से R1 तक लेके आना है हमें से, तो ये इसकी लिमिट्स बन जाएंगी। अंदर आ जाएगा माइनस का क्यू अपॉन में 4πε0 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्यू अपॉन में 4πε0 जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, तो ये बाहर आएगा तो अंदर रह जाएगा x की पावर -2 dx। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को ऊपर ले आया हूँ मैं। ठीक है, अब जब इसको आप लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इस 1 अपॉन में x होगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू आपके सामने बचेगी क्यू अपॉन में 4πε0 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में R1। तो ये हो जाती है वर्क की वैल्यू, इस वर्क की वैल्यू। तो अब हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू में वर्क अपॉन में टेस्ट चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज पे किया गया है वर्क, तो यहाँ पे रखेंगे नीचे जो Q से मल्टीप्लाई होगा तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो आपका टोटल पोटेंशियल निकल के आएगा वो होगा 1/4πε0 Q अपॉन में R1, जो कि हम लोगों ने पहले भी निकाला था, पहले वाली ट्रिक से निकाला था। तो इसका मतलब दोनों ही तरीकों से हम लोगों ने पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लिया, दोनों ही डेफिनेशन से। एक हम लोगों ने क्या किया, जो आपका सोर्स चार्ज वाला जो रिलेशन होता है उसका यूज किया, जो कि बहुत सिंपल था। दूसरे पॉइंट को इनफाइनाइट पे ले गए, सिंपली निकल के आ गया। दूसरे में हम लोगों ने क्या किया कि उस पॉइंट को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इस तरीके से, फिर उसका फोर्स निकाला, फिर वर्क निकाला, फिर उसका इंटीग्रेशन किया, उसके बाद पोटेंशियल निकाला। तो दोनों तरीकों से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो पूछ कैसे रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो इस तरीके से आप लोग एक सिंपल पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, जिसको आप लोग एकल बिंदु पर जो विद्युत विभव भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस डेरिवेशन के अंदर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है या कोई सवाल आता है या कोई क्वेरी दिखती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ अब हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।